वेलकम वेलकम दोस्तों, एलिसीट की एक और एपिसोड पे आप सभी का स्वागत है। लेट्स कंटिन्यू अहेड इन द वीडियो। पिछले चैप्टर्स में हमने देखा था वो बूढ़ा आदमी जीवू को पकड़ने की पूरी साजिश बना चुका था और वो प्लान किया था उसे डेफिनेटली मारने का। अब आगे हेडम हाई स्कूल। जीवू एक कोने में बैठा है और वो वुइन को देख के उसे पुकारता है और वुइन उसे देख के समझ जाता है कि वो ट्रैकर उसके सामने वही लड़का है जो उसके तरफ हाथ बढ़ा रहा है और उसको उसकी उस बुढ़े आदमी की बातें याद आती है और जीव उसके साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश करता है। वो कहता है तुम आज स्कूल आए, पर वो कोई रिप्लाई नहीं देता। बाकी सब बच्चे सोचते हैं पता नहीं था कि ये दोनों दोस्त है, कब से इतने करीबी हो गए ये। वुइन तो एक शब्द भी नहीं बोल रहा है जब से उसने यहाँ पर ट्रांसफर किया है। जीवू भी किसी से इंटरेक्ट नहीं करता था। लगता है लोनर्स एक दूसरे के साथ ही मिलते हैं किसी तरह। और क्लास के बीच में जीवू अपना फोन निकाल के अपनी बिल्लियों की फोटो देखता है और उसे सोता हुए किड के भी फोटो दिखता है और देख के वो थोड़ा सा मुस्कुरा रहा है और वो इन उसे देख रहा है पीछे से और वो सोच रहा है ट्रैकर्स नॉर्मली ट्रेन प्रोफेशनल्स होते हैं, कि इसे भी स्पेशल ट्रेनिंग मिली होगी। और घर के अंदर हम देखते हैं केरन कांपते हुए जा रहा है और वो सोच रहा है हो क्या रहा है, मुझे अचानक से इतना कमजोरी क्यों महसूस हो रही है, मैं सीधा खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। क्या ये मेरी घाव की वजह से है? हैं? वो सामने देखता है सबके सब बिल्लियां सोए हुए हैं, वो भी। क्या ये कोई उनकी पावर्स इस्तेमाल कर रहा है, मुझे कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है? और फिर वो बिल्लियां करवट लेती है और थोड़ा घबरा जाता है। आह, यकीन नहीं होता, पूरे दिन बस ये सोते ही रहते। क्या है? इसी की वजह से मुझे भी नींद आ रही है क्योंकि बाहर बहुत धूप है। यार, सोने की इच्छा मेरे ऊपर हावी हो रहा है। मैं अगर सन को अवॉइड करूं और थोड़ा रेस्ट लूं तो शायद मैं अपने पावर्स को रिकवर कर सकता हूँ। और वो धूप की रीजन से बाहर जाते हुए ही वैसे गिर जाता है और सोने ही लगता है और वो सोचता है मैं महान किडन, अब मैं अपने सोने के ऊपर अपना बस नहीं खो सकता, मैं नहीं खो सकता। और फिर वो भी सो गया बाकियों की तरह। और जीवू फिर से एक्साइटेड होके अपने घर वापस आता है और रास्ते में उसे एक बिल्ली दिखती है। उसे वो अपने बैग से ट्रीट निकाल के देता है और बिल्ली उसे सूंघता है और फिर खा भी लेता है। और वो कहता है ये खाने के लिए सेफ है। और दूर से वुइन उसे देखता है और वो कहता है जीवू सीओ। और जीवू कहता है वुइन, तुम्हें देख के अच्छा लगा यहाँ। तुम्हें कहाँ से तुम्हें वो बिल्ली मिली? हाँ, ये बिल्ली मेरी नहीं है, मैं बस इसे खाना खिला रहा था क्योंकि ये भूखा लगा मुझे। ये वाला नहीं, काला काला दाग वाला वो बिल्ली लास्ट नाइट। हाँ वो बिल्ली पिछली रात वाली। हाँ मैं वेट की तरफ हेड कर रहा था, वहां पे मैंने देखा तुम्हें। जी, वीन ने कहा। हाँ मैंने वो बिल्ली देखी थी वो गायब होने से पहले, फिर वो जब फिर से अपीयर हुआ तो वो बहुत चोटिल दिखाई दिया मुझे, तो इसी वजह से मैंने उसे लेकर उसकी देखभाल की। क्यों, तुम क्यों पूछ रहे हो? मुझे मैंने सोचा शायद
वो मेरी बिल्ली होगी, ये वुइन अपने मन में सोचता है। और जीवू कहता है, क्या तुमने अपनी बिल्ली खो दी? मैं उसे यहाँ पे लाऊंगा, तुम चेक करना चाहोगे क्या? मैं बिल्ली को ला सकता हूँ यहाँ पे ताकि तुम उसे देख सको, फिर तुम जान जाओगे कि वो तुम्हारी बिल्ली है कि नहीं। हाँ, यही रुको। क्या जीवू ट्रैकर नहीं है? अगर वो था तो इतना ईगर नहीं होता मुझे अपनी वो बिल्ली दिखाने के लिए। मैं घर आ गया। जीवू, क्या कर रहे हो तुम? मुझे लगता है मुझे इसका ओनर मिल गया। क्या? तुम्हें इसका ओनर मिल गया? हाँ मिस्टर केडन, मैं जल्दी घर लौट आऊंगा। और फिर जीवू फिर से भागते भागते आता है। बुइन, क्या यही वो बिल्ली है? बुइन उसे देखता है और वो बिल्ली उसे देखता है। और बुइन कहता है, हाँ यही है। और बुइन को याद आता है, वो प्रोफेसर, वो उस बुढ़े आदमी के पीछे वो लड़का खड़ा है। और फिर वो उसे देख के अलर्ट हो जाता है। हो क्या गया है? और फिर उसे देख के वो घुर्राता है। और क्वीन कहता है, जीवू मुझे बिल्ली दे दो। और क्वीन कहता है, मुझे बिल्ली दे दो। और जीवन को समझ आता है कि कुछ तो गड़बड़ है। क्वीन, क्या तुम श्योर हो कि ये बिल्ली तुमने खोई है? और वो कहता है, हाँ। तो फिर ये ऐसा एक्ट क्यों कर रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर ये तुम्हारी बिल्ली है, आई मीन मुझे मैं, अगर मैंने मतलब, क्या तुम श्योर हो कि तुम इसके ओनर हो? क्या तुम झूठ कह रहे हो मुझसे? क्या तुम, क्यों मुझसे ये, तुम इसे मुझसे लेने की कोशिश क्यों कर रहे हो अगर ये तुम्हारी नहीं है तो? जी वो, बस मेरी हवाले कर दो उसे। तुम सिर्फ अपने आप को खतरे में रख रहे हो अगर तुम उसे अपने पास रखोगे। नहीं, फिर तुमने मेरे लिए कोई चॉइस नहीं छोड़ा। और वो फटाक से जीव के पीछे आके उसके सर में एक एल्बो दे मारता है। जीव वो बेहोश होकर गिरता है। और वो बिल्ली अब भी उसे देख के घुर्राता है। और वुइन अपना पावर इस्तेमाल करके वो बिल्ली को उठा लेता है और उसे पकड़ता है और उस पर अपने पावर्स इस्तेमाल करता है जब तक वो बेहोश ना हो जाए। और फिर उसे उठा के वो चल देता है। और फिर पीछे से एक आवाज आती है, रुको। और देखता है जीवू खड़ा हो गया है। अब आगे जीवू किसी तरह अपने आप को संभालता है। और वो सोचता है, मैंने डायरेक्ट इसकी गर्दन पे वार की थी, ये अभी भी कैसे खड़ा है? वो इन क्यों कर रहे हो ये? क्यों मुझ पर हमला किया? क्यों उस बिल्ली के पीछे हो तुम? हाँ, जीवू सियो, मुझे नहीं पता तुमने इस बिल्ली के साथ अपना रास्ता कैसे काटा, पर बेहतर यही होगा अगर तुम सब कुछ भूल जाओ, इस बिल्ली को भी। क्या क्या बात कर रहे हो तुम? मुझे बताओ क्या चल रहा है? क्या तुम क्या तुम उस अवेकन वन के साथ काम करते हो जो उस बिल्ली के पीछे था? क्या तुम ही थे जिससे ये बिल्ली मेरी मेंटर से ली थी? तुम्हारी मेंटर? मुझे समझ नहीं आ रहा। और फिर वो अपने पावर इस्तेमाल करता है। और फिर वो मन में सोचता है कि जीव का पावर है सुपर स्पीड, तो मुझे जल्दी से अटैक करना होगा इस पर, इससे पहले कि वो रिएक्ट कर सके। और वो दूर जाके गिरता है और फिर उस पर अटैक करता है, फिर से अटैक करता है वुइन। और अपने इस बार जीव उस अटैक को डॉज कर लेता है अपने पावर का इस्तेमाल करके। और वुइन सोचता है, बहुत स्पीड है, ये बहुत ही फास्ट है कि वो बिल्ली मेरे मेंटर के सामने से वो बिल्ली उठा के भाग सके। वुइन भी एक अवेकेंड है, पर वो उस गंदे आदमी के लिए काम कर रहा है, ऐसा जीव सोचता है। और वो क्या करना चाहता है उस बिल्ली के साथ। और फिर वो इनके अटैक्स को डॉज करते हुए वो आगे बढ़ता है और ऑलमोस्ट वो इनके पास आ जाता है। और वो बिल्ली को उठाने ही वाला होता है कि वो इन उस बिल्ली को पीछे खींच लेता है। और
वो फिर वो अपने मेंटल स्टेट में दिमाग में सोचता है कि ये डिस्टेंस क्लोज पर कर पाया, पर ये सिर्फ बिल्ली पर फिक्सेटेड है। तो फिर भी अगर उसकी सुपर स्पीड है भी, फिर भी इसका मूवमेंट्स बहुत प्रेडिक्टेबल है और ये मेरे लिए आसान कर रहा है। और वो इनके अटैक जीव पे लगता है और जीव दूर जाके गिरता है। उसे बहुत दर्द होता है और वो इन सोचता है ऐसे कैसे हो सकता है। अगर ये हमें ट्रैक कर रहा था, इसे बेहतर ट्रेंड होना चाहिए था। पर इसके बारे में सब कुछ, जैसे ही हिलता है, जैसे ये लड़ता है, बहुत क्लमजी और अनरिफाइंड है। और जीव बस बिल्ली को देखता है और वो उठता है और फिर अपने पावर का इस्तेमाल करता है और बिल्ली को लेने की कोशिश करता है। और वो इस बार वो नाकामयाब हो जाता है और वो इसकी कॉलर पकड़ के सीधा उसे दीवार पे दे मारता है। और अ, वो कहता है, जीवो क्या हो तुम, किसके लिए काम करते हो तुम? काम करना? क्या मतलब तुम्हारा? वही, तुम स्कूल आए आज? और उसे वो सारी की सारी मेमोरीज रिफ्लेक्ट होती है। और फिर वो कहता है, तुम्हारा मतलब तुम हमें ट्रैक नहीं कर रहे थे क्या? मुझे समझ भी नहीं आ रहा है किसके बारे में बात कर रहे हो तुम। तुम्हारे पीछे क्यों पड़ूंगा मैं? और फिर वो जीवो का कॉलर छोड़ देता है। क्या ये सच में ट्रैकर नहीं है? ऑफ कोर्स, एक इसके जैसा नोविस हमें ट्रैक करे ये सेंस नहीं बनाता। अगर ये लगता है ये बस गड़बड़ी में फंस गया है। जीवो, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, सब कुछ भूल जाओ जो भी घटित हुआ है। इस बिल्ली को भी और मुझे भी और मेरे मेंटर को भी, सब कुछ भूल जाओ। जीवो हाँफता है और वो सोचता है, क्या किया मैंने? गहाऊ में, अगर मैं उसे घर नहीं लाता अपना। वो किसी तरह से उठता है और वो और हमें सीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं केडन उबासी ले रहा है। हम्म और फिर वो सोचता है, जीवू अभी भी घर नहीं लौटा? मैंने उसे कुछ कहते हुए सुना था जब मैं सो रहा था। और फिर उसे याद आता है, जीवू ने कहा था कि उस बिल्ली की ओनर उसे मिल गई थी। और फिर केडन सोचते हैं, ये बिल्ली का ओनर, ये अजीब है। ये अभी गया है, बहुत देर हो गई ये गए हुए, अभी भी नहीं लौटा। और फिर केडन उठता है और जीवू को ढूंढने निकलता है। और फिर हम देखते हैं वो उस आदमी को। वो कहता है, क्या तुमने ढूंढ लिया? वही, तुम बहुत काम के हो। देखा, कुछ भी अचीव कर सकते हो तुम जब तुम अपने दिमाग लगा दो उस पर। अब मैं अपना रिसर्च कंटिन्यू कर सकता हूँ। बाकी सैंपल्स मैंने एक्सपेरिमेंट सर्वाइव नहीं कर पाए। अब मैं अपना काम फिर से चालू कर पाऊंगा। वैसे तुम्हें वो मिला कैसे? बाय चांस मिला। मुझे एक आदमी मिला जो जिसके पास था वो, मैंने उससे ले लिया। बाय चांस? तुम किस्मत वाले थे। हाँ, और उस आदमी का क्या हुआ जिसके पास वो बिल्ली था? क्या तुमने उसे मार दिया? वो भाग गया। छे, तुम्हें उसे मार देना चाहिए था। अब ये मुश्किल होता उसके पास, वैसे भी ये मुश्किल होता, उसके पास सुपर स्पीड थी। मेक श्योर करना अगली बार उसकी तुम ठीक से ठिकाने लगा दो। अच्छा काम किया वैसे, तुमने सैंपल ढूंढ लिया। अब बिना वक्त गवाए मुझे फिर से एक्सपेरिमेंट करना होगा। सब कुछ ठीक हो गया फिर से। और फिर विन उसको देखता है और हम जीवू को देखते हैं कि वो विन का पीछा करते हुए वहां आ गया। और फिर वो सोचता है, क्या मैं उस बिल्ली को अंदर से निकाल सकूं? मैंने लास्ट सेकंड मैंने पावर का इस्तेमाल कर दिया विन को कैचअप करने के लिए। और फिर वो आदमी कहता है, ऊपर हम वही आदमी दिखाया जाता है और वो कहता है, कुछ ढूंढ रहे हो क्या? आगे का एपिसोड अगले हफ्ते। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एंड पीस आउट।